हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GSY SK सर क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, उसको पढ़ेंगे आज हम। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितना है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 2400 से 1700 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व या 2000 से 1500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके समय काल दिए गए हैं। जैसे कि अब NCERT पढ़ेंगे तो इसमें 2450 से 1750 ईसा पूर्व दिए, और अदर बुक्स में 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। लेकिन जो 2400 से 1700 ईसा पूर्व है वो लूसेंट में दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। आपको मार्क करना है क्वेश्चन के हिसाब से। सिंपली आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें से अगर ऑप्शन में 2400 से 1750 है तो उसको मार्क करिएगा, या फिर 2400 से 1700 ईसा पूर्व है तो उसको मार्क करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे क्वेश्चन आता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय काल है वो किसके आधार पर निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, रेडियो कार्बन 14 के आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके आधार पर? रेडियो कार्बन 14 C14 के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। और जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है वो है ऋग्वैदिक काल का समय काल है। ठीक है दोस्तों, और जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है वो उत्तर वैदिक काल का समय काल है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है। राखलदास बनर्जी जी के, गोपाल मजूमदार जी के, दयाराम साहनी जी के, या फिर रंगनाथ राव जी के। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ना वो दयाराम साहनी जी ने की है। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है, और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी जी ने की है। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी जी ने की है। आप मार्क करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो राखलदास बनर्जी जी हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो गोपाल मजूमदार जी हैं इन्होंने चनहुदड़ो की खोज की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। कांस्य युग से, लौह युग से, प्रागैतिहासिक काल से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के लोग कांसे का प्रयोग करते हैं। कांसा तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है। सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर, दायमाबाद या मांडा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है उसका उत्तरी पुरास्थल है वो है मांडा, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, और जो सुतकांगेडोर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी की सबसे पूर्वी पुरास्थल है वो है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंड नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, वो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसके सबसे दक्षिणी जो पुरास्थल है वो है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। लोथल, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या रंगपुर। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता है जो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं वो चनहुदड़ो से मिले हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चनहुदड़ो की खोज
गोपाल मजूमदार जी ने 1931 में की थी। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से या कालीबंगा से? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है ना, वो मिला है कालीबंगन से, यानी इसका डी ऑप्शन है ये। ठीक है दोस्तों, कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग मिला है, अब इसको याद रखेंगे। कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में है, जो कि घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल, सुतकोदा, धोलावीरा या डी ऑप्शन है ए और बी दोनों? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था वो लोथल भी था और सुतकोदा भी था, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था वो था लोथल। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से एक विशाल स्नानागार मिला है? कालीबंगन से, चनहूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या रंगपुर से? तो दोस्तों जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, इसका सी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर। ठीक है दोस्तों, 7.01 मीटर और जिसकी गहराई 2.43 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर खोजा गया था? तो दोस्तों जो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के तट पर खोजा गया था, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, वो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, वो जो रोपड़ है वो सतलज नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, वो जो कालीबंगन है वो घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? लोथल से, रंगपुर से, कालीबंगन से या मोहनजोदड़ो से? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है ना, वो मोहनजोदड़ो से मिली है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर निम्न में से कौन सा चित्र विराजमान है? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा या फिर यह सभी? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, इसमें 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है, उनके चारों ओर हाथी, गेंदा, चीता, भैंसा ये सभी विराजमान है, यानी कि इसका ई ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये सभी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं? लोथल से, चनहूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या डी ऑप्शन है ए और बी दोनों? तो दोस्तों जो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं वो लोथल से भी मिले और चनहूदड़ो से भी मिले। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, मनके यानी कि मोती होते हैं, जो मोती बनाने के कारखाने हैं वो लोथल और चनहूदड़ो से दोनों से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी? मटर, गेहूँ, जौ या डी ऑप्शन है बी और सी दोनों? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी वो गेहूँ भी थी और जौ भी थी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है? बनमाली से, लोथल से, सुतकांगेडोर से या कोटदीजी से?
तो दोस्तों ये मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य मिला है वो मनमाली से मिला है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, बनमाली की खोज रविंद्र सिंह जी ने 1974 में की थी, जो कि वर्तमान में हरियाणा के हिसार ज़िले में। ठीक है दोस्तों, अब इतना याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चावल के दाने मिले हैं? कालीबंगन से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से या लोथल से? तो दोस्तों जो चावल के दाने मिले हैं ना वो लोथल से मिले, यानी कि इसका डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में होती थी? 12 के अनुपात में, 14 के अनुपात में, 16 के अनुपात में या 20 के अनुपात में? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई थी ना वो 16 के अनुपात में होती थी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 16, 32, 64 ऐसे करके होती थी। आप सिंपली इतना याद रखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बर्तन किस रंग के थे? लाल रंग के, हरे रंग के, नीले रंग के या पीले रंग के? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो बर्तन है ना वो लाल रंग के थे, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। लेकिन आप इसको याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं ना वो तो लाल रंग के हैं, लेकिन उसमें जो डिज़ाइन है वो काले रंग की है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ कैसी थीं? गोलाकार या एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं या सीधी थी या टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ थी ना वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है ना वो है त्रिभुजाकार, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है, तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे एक मैंने मैप भी शो किया है। चलिए मैप की सहायता से समझाते हैं आपको कि त्रिभुजाकार किस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं त्रिभुजाकार कैसे है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये मैप दिख रहा है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो उत्तरी में अफ़गानिस्तान और जम्मू कश्मीर के एरिया से है, और जो पूर्वी वो जो पश्चिमी वाला एरिया है वो पाकिस्तान से और ईरान तक फैली हुई है। और जो दक्षिण में भारत के महाराष्ट्र तक, और जो पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली है, यानी कि ये देखा जाए तो ये त्रिभुज बन रही है। तो आप सिंपली इसका याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? धोलावीरा को, रोपड़ को, लोथल को या मोहनजोदड़ो को? तो दोस्तों जो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से 100 कंकाल मिले हैं। वो 100 कंकाल मिले हैं, उनके जो गले हैं गले में उनके नुकीली चीज़ से वार किया गया था, इसलिए बहुत सारे कंकाल मिले हैं, करीबन 100 मिले हैं, लेकिन इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज हुई वही 1921 ईस्वी में, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की, जो रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई वो 1922 में हुई। किन्होंने की?
वो राखलदास बनर्जी जी ने की, जो वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में। ठीक है दोस्तों। और 1934 में गोपाल मजूमदार जी ने चनहुदड़ो की खोज की, जो सिंधु नदी में है, सिंधु नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों। वो जो 1956 में रंगनाथ राव जी ने लोथल की खोज की, जो वर्तमान में भोगवा नदी में है, वो गुजरात पे है। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? चार्ल्स मेसन ने, जॉन मार्शल ने, एलेक्जेंडर कलिगलन ने या स्टुअर्ट पिगत ने? तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, वो कहा है स्टुअर्ट पिगत ने, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से घोड़े के निशान मिले हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सुरकोतदा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से या धोलावीरा से? तो दोस्तों जो घोड़े के निशान मिले हैं ना, वो सुरकोतदा से मिले हैं, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? देवनागरी, संस्कृत, अनिर्धारित या खामेर? तो दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ना, वो थी अनिर्धारित, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यानी कि दोस्तों वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिखते थे, वो दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे। ठीक है दोस्तों, राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, ये अगर आप एग्ज़ाम में जाएं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, अगर उसमें अनिर्धारित ऑप्शन में नहीं दिया तो भाव चित्रात्मक दिया होगा पक्का, तो उसको भाव चित्रात्मक भी मार्क करके आएंगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर चनहुदड़ो से? तो दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता से जो सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, नगर नियोजन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी ना, वो थी नगर नियोजन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, वहाँ के जो नगर नियोजन थी वो काफ़ी अच्छी थी। वहाँ की गलियाँ एक दूसरे को सिमकोण पर काटती थी, वहाँ की नालियाँ काफ़ी अच्छी थी, बारिश का पानी सीधे नालियों में जाता था, यानी कि वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चूड़ियों का कारखाना मिला है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चूड़ियों का कारखाना मिला है? धोलावीरा से, कालीबंगन से, चनहुदड़ो से या मोहनजोदड़ो से? तो दोस्तों जो चूड़ियों का कारखाना मिला है ना, वो कालीबंगन से मिला है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगन से चूड़ियों का कारखाना मिला है। और भी कालीबंगन से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि सजीव ईंटें कालीबंगन से मिली है। ठीक है, खिलौने की गाड़ी के पहिए कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, प्रत्येक घर में कुएँ कालीबंगन से मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगन से मिली हैं। रेलवे ने क्वेश्चन पूछा था कि ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिली हैं? तो दोस्तों कालीबंगन से मिली हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो धोलावीरा है ना, यहाँ से स्टेडियम मिला। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद रखेंगे। और जो चनहुदड़ो है ना, यहाँ से लिपस्टिक मिली है। कहा गया कि यहाँ के लोग मेकअप करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता था? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या लेटेराइट मिट्टी का? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें बनाई जाती थी ना, उसमें जो मिट्टी प्रयोग की जाती थी वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर नगर कोई ना कोई नदी के तट पर बसे हैं। तो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों के बहाव से इकट्ठा होती है, तो जाहिर सी बात है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ईंटें बनाई जाती होंगी वो जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग होता होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के, ग्रीक की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के या मिस्र की सभ्यता के? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी,
चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो इन तीनों में से सबसे बड़ी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया और चीन और मिस्र की सभ्यता में से सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। आप इसको याद रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, शिकार या पशुपालन? तो दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय था वो था कृषि, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।